अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये कर्नाटक का बीजापुर शहर जो इंडिया में है, एक तारीख़ी शहर है। आदिल शाही सल्तनत का ये पायतख्त रह चुका है। यहाँ पर बहुत सारी पुरानी इमारतें इन्हें खंडरात की शक्ल में है और बहुत सारी मस्जिदें भी हैं। इस शहर को मस्जिदों का शहर भी कह सकते हैं। इतनी मस्जिदें यहाँ पर पुराने ज़माने की मौजूद हैं, जो बहुत सारी जंगलात में छुपी हुई है या तो खंडरात में है। जैसे यहाँ पर एक मस्जिद आप देख रहे होंगे, ये मस्जिद भी वीरान है और जंगल के अंदर छुपी हुई है। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये गोल गुंबज कंपाउंड के अंदर ही है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर गोल गुंबज देखने के लिए आते हैं, ये सिर्फ गोल गुंबज देखकर चले जाते हैं। यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही आदिल शाही ज़माने की शाही मस्जिद जो जंगल में छुपी हुई है दिखाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ तक पहुँचने का रास्ता मैं तलाश कर रहा हूँ कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे। देखता हूँ मैं कोशिश करके कहीं से रास्ता मिलता है इसके करीब पहुँचने का। ये एक बुरुज है किले का और माशाल्लाह एक किले की तरह ही नज़र आता है। इतना बड़ा बुरुज है ये। इसको भी कोशिश करेंगे हम इसके करीब जाने की। यहाँ पर कांटे का जंगल है जिसकी वजह से यहाँ से घुसना इतना आसान नहीं है। हम कोशिश करेंगे। और इसी के करीब में एक एंट्रेंस है किले के अंदर दाखिल होने का। देखिए आप गौर से, यहाँ से ये नज़र आएगा। माशाल्लाह एंट्रेंस गेट के सामने ही मस्जिद है। अब इस बात को भी हम समझ सकते हैं कि एंट्रेंस गेट के सामने ही ये जो शाही मस्जिद बनी है ये किस रीज़न से बनी होगी। यानी उस ज़माने में लोग जो सफ़र से आते होंगे या सफ़र में जाते होंगे तो सुन्नत तरीका भी है कि मस्जिद जाकर 2 रकत नमाज़ पढ़कर अल्लाह से दुआ करके जाएं। तो शायद इसी गर्ज से ये मस्जिद बिल्कुल एंट्रेंस गेट के करीब ही बनाई गई है। देखिए इस जंगलात के अंदर से थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको कि इसको पूरा दिखाऊं और करीब जाके दिखाऊं। सिर्फ मुझे रास्ता मिल जाए कि यहाँ तक मैं जा सकूँ। मैं तलाश कर रहा हूँ। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह यहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो आपने नहीं देखी है वो दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। गोल गुम्बज तो आपने देख ही लिया है, उसको मैं नहीं दिखाऊंगा, उसको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन कोशिश करूंगा कि गोल गुम्बज कंपाउंड में ही और ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो हमसे देखना रह गई है। चलो तो हम यहाँ से रास्ता ढूंढते हैं कि आखिर इसको रास्ता कहाँ से है और आसानी कहाँ से। रास्ता न भी मिले तब भी मैं कोशिश करूँगा कि हम इसके अंदर तक जा सकें। इन पुरानी विरासतों से, हमारी पुरानी इन निशानियों से कुछ सबक हासिल करें और कुछ इबरत हासिल करें, जिसके ज़रिए से हम अपना आगे का रास्ता मुतय्यन कर सकें। आज उम्मत मुस्लिमा रास्ते से हट चुकी है, रास्ते से भटक चुकी है, जिसकी वजह से आज हमारी ज़िंदगियां इतनी ज़्यादा तंग और ज़िल्लत व ख्वारी में फंस चुकी हैं। इससे निकलने का रास्ता सिर्फ यही है कि हम अपने बड़ों के नक्शे कदम पे चले, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त और शान और शौकत की ज़िंदगी अता फ़रमाई थी, जिसके नमूने हम आज देख रहे हैं। अगर हम औलिया कराम, बुज़ुर्गान दीन और कुरान और हदीस की रोशनी में अगर हम अपना रास्ता तलाश करें तो हमको ज़रूर इंशाअल्लाह कामयाबी का रास्ता मिलेगा। चलो तो हम रास्ता तलाश करते हैं इस मस्जिद तक जाने का इस वक्त, ताकि हम इस मस्जिद को भी देखें और यहाँ का वो निज़ाम जो हमारे बड़ों ने बना कर गए हैं उसको भी देखें। जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर मस्जिद बनाने का रीज़न यही है कि एक नबी की सुन्नत, जो सफ़र में हम जाते हैं तो मस्जिद से होकर जाएं और 2 रकत नमाज पढ़ कर जाएं और अल्लाह से मदद मांग कर जाएं। देखिए हमसे पहले लोगों में नबी की सुन्नत की कितनी कीमत थी और वो इसको कितना अहम समझते थे। मगर आज देखिए उम्मत का हाल कि फ़र्ज़ों से भी ज़िंदगियां खाली हैं, सुन्नतों और नफलों का क्या ही हाल होगा। फिर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी बना दें और आखिरत की ज़िंदगी भी बना दें जैसे हमसे पहले लोगों की बनाई थी। तो कुछ आमाल भी हम पहले लोगों के जैसे कर लिया करें।
यहाँ कुछ झाड़ियाँ कम नज़र आ रही है। हो सकता है कि यहाँ से मस्जिद के करीब जाना आसान हो जाए और हम जाकर इस मस्जिद को देखें, मगर कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपको बता रहा था कि अगर हम इज़्ज़त और फलाह वाली ज़िंदगी जो हमारी बड़ों की थी चाहते हैं, तो हमको अपनी ज़िंदगी की तरतीब बदलना होगा। हमको अपनी मकसद हयात में लगना ज़रूरी है, ताकि हम दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला हमको इज़्ज़त और शान और शौकत से रख सकें। देखिए, यहाँ से भी एक रास्ता बहुत ही आसान नज़र आ रहा है। यहाँ से मस्जिद माशाल्लाह बहुत क्लियर नज़र आ रही है। देखिए, ये 4 मीनार है इस मस्जिद को, ऊपर एक गुंबज़ है और 3 कमान है, और तीनों कमानों को भी जालियाँ लगी हुई है ताकि कोई जानवर वगैरह अंदर ना जा सके। यहाँ से हम करीब जाने की कोशिश करेंगे। इसके मस्जिद के बिल्कुल करीब ही यहाँ पर ये एंट्रेंस गेट है। यहाँ से उस ज़माने में लोग आते जाते होंगे। इस गेट को देखकर ये महसूस हो रहा है कि ये गेट से आम और ख़ास लोग आते जाते होंगे, इसलिए कि इस गेट की ऊंचाई इतनी है कि हाथी या घोड़े पर बैठकर भी इस गेट को पास किया जा सकता है। देखिए, इसकी यहाँ तोप पड़ी हुई है और ये किले की दीवारें हैं जो गिर गई हैं, और यहाँ पर हिफाजती इंतज़ाम के लिए बहुत सारे बुरुज भी बनाए गए हैं जो अब गिर चुके हैं। तो ये आम रास्ता है, यानी ख़ास लोग भी यहाँ से आते जाते हैं और आम लोग भी यहाँ से आते जाते हैं, और ये सामने मस्जिद है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि इन पुरानी इमारतों को देखकर हमको ये चीज़ अंदाज़ करनी है, गेस करना है कि इन पुरानी चीज़ों को उन्होंने जो सेटअप किया था ये किस मकसद से किया होगा। तो एक बात तो हमको जहन नशीन रखना है कि मुसलमान की दुनिया और आखिरत की भलाई और कामयाबी ये दीन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है। जब तक हमारे अंदर दीन बाकी रहेगा, तब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको अमन और अमान के साथ, इज़्ज़त और इकराम के साथ इस दुनिया में रखेंगे, जैसे हमसे पहले लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा था। और जब हमारे अंदर दीन नहीं होगा, अल्लाह के अहकामात नहीं होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े नूरानी हमारे ज़िंदगी में नहीं होंगे, तो उसके नताइज भी हम अपनी आँखों से आज देख ही रहे हैं। कहाँ हमारे असलाफ़ों की वो शान और शौकत की ज़िंदगी, और कहाँ हमारी आज जुल्म और सितम में पिसती हुई ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी। अल्लाह हमको इन असलाफ़ों की ज़िंदगी से सबक लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और ऐसी वीडियो अगर आप बार बार देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो, तो मिलते हैं और किसी